हो गया, ये भी एमसीए का ही है सर्कल का। अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस है, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, एंड ये एक बहुत। तो एमसीएसीटी एग्जामिनेशन में कैसे आप अपने एमसीक्यूज के आंसर गेस करके भी राइट ला सकते हो, ये दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। एंड इन टेक्निक्स का अगर आप यूज करते हो तो काफी सारे आंसर्स आपके जो है वो राइट आ सकते हैं। साथ ही में ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि यार इसका आंसर क्या रहेगा, तो वहाँ पे भी दोस्तों आप राइट आंसर लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करोगे। तो अब काफी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपके लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रखी है। साथ ही में क्वेश्चंस का मैं आपको जो रेफरेंस है वो भी दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन से ट्रिक्स का कहाँ पे जो यूज है वो करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इन ट्रिक्स का यूज करके अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस दो तीन चीजें आपको जो है वो पता रहनी चाहिए। एमसीए सीईटी के पेपर में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग रहती है या फिर नहीं। तो देखो एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन में कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2-3 साल पहले जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती थी। तो अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे एंड उसमें अगर पास डेटा फीड रहेगा तो हो सकता है वो आपको शो करे कि एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, वो रूल अभी जो है वो बदल चुका है। लास्ट 2-3 साल से जो नेगेटिव मार्किंग है वो हट चुकी है एंड नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होता है तो भी माइनस में मार्क्स आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। भले ही आपको उसका आंसर नहीं आता है तब भी टिक करके आना। अगर आप टिक करके नहीं आओगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट दोस्तों आपके 2 मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। तो बेटर है 100 क्वेश्चंस आएंगे तो 100 क्वेश्चंस आपको जो है वो टिक करके आना है, चाहे आपको आए या फिर ना आए। एंड जो नहीं आते उनके आंसर्स कैसे आप ला सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले ध्यान रखना कि 90 मिनट्स का ही टाइम रहेगा एंड 100 क्वेश्चंस आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 1 मिनट से भी कम टाइम आपको जो है वो मिलने वाला है। तो इसका भी जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जैसे मैथ्स में काफ़ी सारे लेंथी क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बाद में सॉल्व करना या फिर टिक करके आगे बढ़ जाना। वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज वहाँ पे वेस्ट करोगे तो आपके लॉजिकल रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस, इंग्लिश के इजी क्वेश्चन या फिर कंप्यूटर के जो इजी क्वेश्चंस है वो आपके हाथ से जो है वो छूट सकते हैं। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ आपको कि आप लॉजिकल इंग्लिश या फिर कंप्यूटर से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो एंड मैथ्स को बाद में कर सकते हो, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। बिकॉज मैथ्स का भी अगर आप एक सॉल्व करोगे तो भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे एंड कंप्यूटर के इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व करने पे आपको 2 ही मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो ट्राई करो मैक्सिमम राइट आंसर्स लाने की, तो ही आपको जो है वो बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपका काफ़ी टाइम वेस्ट जो है वो मैथ्स में जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी ट्रिक्स की ओर। तो सबसे पहली एंड सबसे बेसिक जो चीज़ है दोस्तों वो है फार्मूला बुक या फिर फार्मूला जो है वो एक बार रट लो। आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 100% पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। सम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड इसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। जैसे ये शेडेड पोर्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, इसका वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया था एंड यहाँ पे बस सिंपल फार्मूला लगाना पड़ता है। इसका फार्मूला एंड इसका फार्मूला माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है। एंड मैंने आपको इसका शॉर्ट वाला फार्मूला भी दिया था 4a² / 7। तो इसमें आप वैल्यूज डालोगे तो डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आता है। साथ ही मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया था एंड इसके सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है वो भी मैंने कोर्स में ऐड कर रखे हैं। तो बस ये जो है वो रिवाइज कर लेना एंड ये क्वेश्चंस मैंने कैसे सॉल्व किए उसका वीडियो का लिंक भी आपको कोर्स में मिल जाएगा। तो वो एक बार देख लेना, आपका शेडेड पोर्शन इसी से जो है वो पूरा हो जाएगा। एंड अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो आप बहुत ही ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बस आपको ये जो फॉर्मूलेज है वो याद रखना है एंड ये भी बहुत ही ईजिली आप जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें जो है वो याद कर लो, काम में आएगी आपको। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों हम ट्रिक्स की ओर। ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब ट्रिक्स क्या है एंड कैसे आप जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो अपने राइट आंसर लाने की। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको काम आएगी जो है दोस्तों हमारी एलिमिनेशन मेथड वाली टेक्निक। ठीक है, अभी आपके जब पेपर आएंगे तो उसमें आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस जो है वो आते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर टिक करने से पहले आप सपोज आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है सॉरी, तो आप डायरेक्ट गैस करने के बजाय पहले जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट करो एंड फिर जो है वो राइट आंसर टिक करो। तो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एमसीए सीईटी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल एंड कुक इज रिलेटेड टू, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें गेस करना है, मतलब राइट आंसर निकालना है। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो रहा है। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि एकदम टाइम जब 10 मिनट बचे होते हैं एंड 20 क्वेश्चन बचे होते हैं रैंडमली जो है वो टिक करते हैं। वो आपको जो है वो नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि टीचर जो है वो रिलेटेड टू स्कूल है तो कुक क्या हो सकता है। ठीक है,
तो कुक जो है दोस्तों वो हाउस तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। एंड हॉस्टल भी जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका कन्फ्यूजन कहाँ रहेगा, एक तो फूड में रहेगा या फिर किचन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप दोनों में गेस करोगे तो आपके राइट आंसर जो है वो आने के 50% चांसेस जो है वो रहेंगे, दोनों में से अगर आप टिक करोगे। वही अगर आप चारों ऑप्शन में से कोई भी रैंडमली करोगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो जितना मेंटेलिटी होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो मैक्सिमम लोग सी या फिर डी ऑप्शन जो है वो टिक करके जो है वो आते हैं। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आपके हाथ से जो है वो छूट सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बस आपको जो ऑप्शन लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है, वो आपको एलिमिनेट करना है। जो होने के चांसेस है वहाँ से अगर आप गेस करोगे तो आपके राइट आंसर आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे एंड और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। काफ़ी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों इन मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो एंड इससे आपको राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जो है वो हो सकते हैं। तो इसका हमेशा जो है वो यूज़ करना, या फिर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले जो भी ऑप्शन है जो नहीं हो सकते वो पहले एलिमिनेट कर लेना, तो आपका सोच का दायरा जो है वो कम हो जाता है एंड राइट आंसर भी जल्दी आ जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। ये ट्रिक भी आपको हमेशा जो है वो काम में आएगी एंड ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जहाँ पे ये ट्रिक लगा के आप अपने क्वेश्चन के राइट आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया है दोस्तों सर्कल का, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में होता क्या है कि जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको देखना होता है कि कौन से ऑप्शंस जो है वो आसपास है एंड कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एकदम ही दूर है, तो वो वाला दूर वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहने के चांसेस जो है वो कम होता है एंड सिमिलर आसपास वाले जो ऑप्शंस है वो राइट आंसर रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, ये भी एमसीए का ही है सर्कल का। अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड ये एक बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है 22 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे जो है वो इग्नोर कर सकते हो एंड बचे हुए 3 ऑप्शन में अगर आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गेस करोगे तो आपके राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। पहले 4 में से रैंडम गेस करते तो 25% आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो राइट आंसर आने की रहती, बट ऐसे अगर आप करते हो, ये अगर आपने एलिमिनेट किया तो 33% प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाती है एंड इससे आंसर राइट आने के चांसेस और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जो है वो ज़रूर करना है एंड ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो बहुत सारे इसमें होते हैं, तो ये ज़रूर करना, इससे 100% आपको जो है वो हेल्प होगी एंड ये एक्चुअल पेपर का ही क्वेश्चन है। तो इस साल भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएंगे जहाँ पे आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ का जो यूज़ है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारी सिमिलर वैल्यूज़ की एंड ये भी जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे सपोज ऑप्शन है तो ऑप्शन में 2 ऐसी वैल्यूज़ होती है जो कि एकदम सिमिलर होती है एंड यहाँ पे माइनस एंड प्लस का ही जो डिफरेंस है वो रहता है। ये आपको जनरली मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस में जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कंप्यूटर में जो बाइनरी कन्वर्जन्स होते हैं उसमें आपको ऐसे जो सिमिलर वैल्यूज़ वाले जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, जैसे 0 1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि 1 0 1 1, ऐसे 2 ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं एकदम ही सिमिलर, बस एक वैल्यू का लास्ट में जो डिफरेंस है वो रहेगा। तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इनमें ही जो आंसर है वो आपका रहेगा। या फिर अगर मैच द कॉलम या फिर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं कि 4 लाइन्स दिए उनको आपको जो है वो अरेंज करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सिमिलर आपको दिख रहा है उनमें आंसर रहने के चांसेस रहेंगे। जैसे आप देखो ADBC है, फिर ABDC है, फिर ACBD है एंड फिर यहाँ पे ABCD है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन जो है वो ये वाला नहीं, ठीक है, ABDC हो गया, ये वाला ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इनमें ही जो आंसर है वो रहेगा, ताकि आप पहले तीनों जो है वो चेक करो एंड फोर्थ में आपका जो आंसर है वो निकले, ताकि मैक्सिमम टाइम आपका जो है वेस्ट हो। तो ऐसे ऑप्शन जो है वो राइट रहने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो सिमिलर वैल्यूज़ में भी आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक 0 है, -1 1 एंड 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो इनमें जो है वो ज़्यादा रहता है एंड एक्चुअल में इनमें ही जो आंसर है वो था, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे भी दिखता है एंड सपोज अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो देन ये ट्रिक्स का यूज़ करना, नहीं तो क्वेश्चन देखते बराबर ही ऐसा करोगे तो मत करना, ठीक है। पहले अगर सॉल्व करना होता है तो करो, अगर नहीं होता है तो देन इनका यूज़ करो, तो आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है एंड यहाँ पे भी आंसर राइट आने के आपके चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक देखने से पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसके अलावा दोस्तों हमने इस वाले
कोर्स में और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो डाली है। कंप्यूटर का तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा ही स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर लास्ट ईयर से कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंपल सा भी क्वेश्चन जो है वो बनता है तो यहाँ से आप ये पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो निकाल पाओगे। बिकॉज यहाँ पे लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो भी है एंड उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से अपना कंप्यूटर तो जो है वो एकदम बढ़िया आप जो है वो कर पाओगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जो है वो दे रखा है। साथ ही में मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड ये जो ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ ये मॉक टेस्ट में भी आप ट्राई कर सकते हो ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में सच में आप इसका यूज़ जो है वो कर पाओ। इंग्लिश के भी दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट्स जो है वो ऐड किया। अगर गलती से बहुत बड़ा पैसेज आ गया तो कैसे आप सॉल्व वगैरह करोगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। एंड इसका प्राइस भी बस 200 रुपीज़ है। तो इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। तो अगर आप भी बढ़िया प्रिपेयर करना चाहते हो, कुछ ही दिनों में बचे हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो और बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि हमारी ट्रिक नंबर 4। अब ये जो आपको जो है वो थोड़ी रेयर देखने को मिलेगी, बट इसमें होता है ऐसा है कि ऑल ऑफ द अबव जो है अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है तो उसके राइट होने के चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आपको नन ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन में देखने को मिलता है तो उसके राइट होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी सी में से कौन सा आंसर रहेगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप ऑल ऑफ द अबव पे जो है वो टिक कर सकते हो। एंड ऐसे एक क्वेश्चन में जहाँ पे आपको नन ऑफ द अबव दिख रहा है तो उसको पहले ही जो है वो एलिमिनेट कर दो एंड फिर उसके बाद आप जो है वो राइट आंसर चेक कर सकते हो। एंड मैं पहले बोल रहा हूँ ये ट्रिक्स तब आजमाना जब आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है, नहीं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो 2 मिनट मतलब 20-30 सेकंड में। एंड वहाँ पे भी ये लगा रहे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ पे आपको आंसर नहीं आ रहा है या फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आंसर कहाँ पे रहेगा या फिर कैसे बनेगा, तो देन इन ट्रिक्स का यूज़ करना आपको ज़रूर इससे फ़ायदा जो है वो होने वाला है। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दोस्तों ट्रिक्स। इसका जब आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, वरना आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाके करोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दो, अभी भी अच्छे खासे दिन बचे हैं, रोज़ एक मॉक टेस्ट भी दोगे तब भी आप अच्छा खासा जो है वो स्कोर कर पाओगे। साथ ही में मैंने आपको पहले ही जो सेफ स्कोर है वो बताया है। अगर आपको टॉपर बनना है तो 150 से 170 मार्क्स के आसपास दोस्तों आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। वही अगर आप 120 से 150 के आसपास स्कोर करते हो तो टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, मतलब ठीक ठाक कॉलेजेस। एंड 100 के आसपास स्कोर करोगे तो एवरेज कॉलेज आपको जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना एंड ट्राई करना बेस्ट आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो। इसके अलावा दोस्तों MCA CET का क्या आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बता देना, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में कौन से सेक्शन में आपको जो है वो जाना चाहिए। साथ ही में क्या आपको एक्चुअल CET एग्जामिनेशन का पूरा जो इंटरफेस है वो कैसे रहता है, कहाँ पे टाइमर रहता है, कैलकुलेटर रहता है नहीं रहता है, कैसे आप सेक्शन स्विच कर सकते हो। अगर ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको एक्चुअल CET का जो पूरा इंटरफेस है वो दिखाऊंगा लाइव एंड बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो बताओ कमेंट्स में, मैं वैसा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उससे आपकी और भी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी। साथ ही में प्रिपरेशन के लिए गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप बाय करोगे तो मोबाइल में यूज़ करने के लिए नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना एंड्रॉयड में। एंड अगर आपके पास आईफोन होगा तो आप जो है वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके ORG कोड डाल देना, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप इसका यूज़ जो है वो लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। नॉलेज सीकर्स की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।